भगवान ने हाथ पकड़ा, भोलेनाथ ने मांगूंगा, मैया ने हाथ पकड़ा। 175 किलोमीटर ही साइकिल चलेगी और सवेरे का स्नान प्रयागराज में होगा। पहली किरण प्रयागराज त्रिवेणी घाट पर ही स्नान करेगा। माँ भाई मैं तो बाइक साइकिल जाऊंगा जी, दिद्दे बार साइकिल से 800 किलोमीटर कैसे? तो भाई आजकल ना होती है छोटा से लेकर बच्चा बैठने और वो बैठने पर बड़ी बात भाईचारा, गुंडागर्दी, कितने बुलेट ले रहा है, पटाखे बाज जाए, कितनी महंगी गाड़ी आप भी देखिए। युवा के अंदर गैंगस्टर का जो कल्चर है वो बना पड़ा और गलत है। ओके वो झूठ मारेंगे, बड़ी बात मारेंगे, झूठा भाईचारा है, ये कलंक है नशे की ओर। तो इसी के लिए यात्रा माताओं के अंदर छोटे बच्चे मांस मछली करके क्या दिया उन्हें डायरी में नोट करेंगे, अपने मानसिक दिल में बिठाएंगे और वो करके दिखाएंगे। तो किसी ने मिसगाइड किया होगा, सुविधा से बताएंगे फायदा क्या है, ऊपर वाले संगठन को तोड़ देंगे, संगठन का रहेगा। नमस्कार, गोल इंडिया 24 न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं धर्मेंद्र इंसा। आज एक खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ आज दीपक जी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने पानीपत से एक यात्रा शुरू की, साइकिल से यात्रा लेकर आज प्रयागराज पहुंचे थे। कुंभ नहान के बाद वो वापसी पानीपत पहुंचे हैं। हम चर्चा करेंगे तमाम विषयों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा में काफी अहम पद इनके पास है, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है, ऐसी भी सूचनाएं मिल पा रही है। पर जहां टिकट वितरण को लेकर के काफी निराशाजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। बातचीत हम तमाम विषयों को लेकर करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मेहनती, सबसे जुझारू युवा दीपक हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, आपको अपने चैनल में बड़े दिनों से ये मेरी वो थी कि भाई कब मैं धर्मेंद्र भाई के साथ बैठूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहला सवाल तो यह कि कैसे मन में आया कि साइकिल लेकर के चल रहे हैं, प्रयागराज पहुंचेंगे, कुंभ नहान में जाएंगे और डुबकी लगाएंगे? धर्मेंद्र जी पता क्या है, ये तो एक ना बहुत दिनों से मन में था कि खुद के साथ टाइम बिताना, क्वालिटी टाइम बिताना। मैंने किताबें पढ़ने का मुझे शौक है, तो उसमें लगा खुद के साथ टाइम बिता लेना चाहिए जिंदगी में, और एडवेंचर हो जाए तो उसके साथ और अच्छी बात है। तो ये एडवेंचर मेरे सामने था। भगवान ने हाथ पकड़ा, भोलेनाथ ने मांगूंगा, मैया ने हाथ पकड़ा, और फिर मैंने कईयों से बात की, भाई चलना है। कई क्या लगा दीपक भाई कैसे चलेगा, भाई बात तो नहीं कैसे चलना है, भाई बाय ट्रेन बाय उससे चलेंगे, एयरप्लेन से। माँ भाई मैं तो बाइक साइकिल जाऊंगा जी, चलेंगे दिद्दे बार साइकिल से 800 किलोमीटर कैसे? तो भाई मैंने जा रहा था। फिर आदमी हरपाल जी से एक दिन पहले बात हुई, बड़े भाई से, माँ भाई से ऐसे, तो उन्होंने अनुमति दी, भाई मैं आऊंगा। तो आए, उन्होंने शुभकामना दी, सतीश भाई आए, में आए, तो बहुत सारे मित्र आए। मेरा दोस्त जागरण साहब तो मुझे छोड़ने तक गए वहां तक, बड़ा अच्छा लगा भाई। फिर यात्रा बड़ी अच्छी रही। और धर्मेंद्र जी एक मैं बता दूं, ये यात्रा ऐसी रही कि ना तो मेरी साइकिल में पंक्चर हुआ, और ना ही मुझे कहीं खरोच आई, और ना ही मुझे कोई ये लगा मैं बीमार हो गया। 800 किलोमीटर की यात्रा बड़ी यादगार सफर है। 800 किलोमीटर की यात्रा की आपने कहा कि इतने बड़े सफर में ना कोई परेशानी आई, चुनौतीपूर्ण तो रहा होगा कि भाई इतने लंबा सफर है, साइकिल से जाना, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर से आप गुजरे हैं। पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति ये थी कि लोग डरते थे निकलने के लिए भी, अब कैसा माहौल है? धर्मेंद्र जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और दोनों ही प्रश्न बड़े मुझे भी अच्छा लगा। आपने भाई हाँ, एक अच्छे पत्रकार की निशानी होते हैं कि वो प्रश्नों के माध्यम से ही व्यक्ति का स्वभाव पता लग सकता है। धर्मेंद्र जी मैंने सोचा था मैं दुखों को गले लगाने जाऊंगा, मैं कष्ट भोगना सकता हूँ। मेरे सामने कष्ट आए भाई, इस यात्रा दौरान मुझे भूख लगे, मुझे प्यास लगे, मैं तगूं, मैं हार जाऊं, फिर भी मैं चलने की क्षमता रखूं। मैं वो चीज देखना चाह रहा था अपनी आंखों में, अपने भाई मेरे होठ सूख जाए प्यास के मारे, फिर भी मैं चलूं। जुनून था, जुनून वो मैंने लाना था अपने अंदर। और धर्मेंद्र जी मैं सच बता रहा हूं कि भाई एक जगह ऐसी स्थिति आई जहां मैंने 133 किलोमीटर एक दिन में साइकिल चलाया था, जब रात के 11:30 बज गए थे जी। तब मुझे वो चीज फील हुई कि मुझे मेरे होठ सूख गए, मुझे थकावट हो गई है। मैं थकावट को जीना चाह रहा था। और आपने जैसे ये बात बोली ना, यूपी के अंदर, मैं एक बात बता दूं कि यूपी के अंदर अब ना यूपी सेफ है।
योगी जी के नेतृत्व में। और मैंने जहां जहां बैठा सभी ने कहा अरे भाई बाबा जी के राज जो है अब जा बहुत खुश है अब यूपी, अब जा खुश है। हाँ अब जा खुश है मौज हो रही है। तो मजा आया कुल मिलाकर। मजा आया, वाकई में मजा आया। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कि योगी राज में गुंडागर्दी खत्म है। और मैं उन रास्तों से गुजरा हूं जहां पर कभी कभी गुंडागर्दी का कभी ये अपना हटा भी यहाँ से निकलना मुश्किल से निकला और रात को यात्रा किया मैंने, रात को चल के देखा भाई देखो तो यूपी की तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ट्वीट भी किया, धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा रोमांचित रहा सफर आपका प्रयागराज तक का। हाँ मुझे बड़ा आनंद मिला। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, संगम स्थान तो मेरा बीच में हो गया था, मैंने कहीं और बाइट में नहीं बताई ये बात। अच्छा। मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ जी। रात के 11:30 बजे मैं कहीं पर ढाबे पर रोटी खाने के लिए रुक गया। भूख लगी थी बहुत ज्यादा और मुझे रायबरेली पहुंचना था। रायबरेली मुझसे वहां से 11.5 किलोमीटर रात के। जी। तो मैं जो ही ढाबे पर गया, मेरी साइकिल देखी, पुलिस वाला बैठा उधर वर्दी में। पुलिस वाला कहने लगा तो भाई कहाँ से आए हो? माजी में पानीपत। और मुझे लगा 650 किलोमीटर वहां हो चुका था मेरा। तो सामने एक माँ समान कहूँ मैं, दादी समान, जैसे हमारी रानी किन्नर है, उस एक माँ क्या नाम उनका जो अपनी एक किन्नर है, साधना जी, ऐसी उम्र की एक किन्नर बैठी उधर। तो वो भी बात सुन रही थी। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा भाई एक नौजवान है, उनकी आस्था और श्रद्धा भाव देखिए। उन्होंने तुरंत अपने उनसे परस से पैसे निकाले, 200 रुपया नोट निकाले और मुझे दिया। अब आप देखिए क्या मेरा संगम स्थान उधर नहीं हो गया था। मैंने किसी चैनल पे अब तक ये बात बताई नहीं, आपके चैनल पे बता रहा हूँ। बड़ा आशीर्वाद आपको मिला। मेरा संगम स्थान वही हो गया। मंगलामुखी देवी का आपको आशीर्वाद मिला, एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि जो किन्नर समाज है, समाज के लिए सुख दुख की दुआ करता है। और ऐसे समय में अगर आपको इस तरह का उपहार मिला एक तरीके से, काफी काबिल। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी ना मैं गंगा मैया को मैं उनके मैंने चरण भी स्पर्श किए। माई मैं तो आपको देने वाले में हूँ, नहीं पुत्र किस लायक, तो शुद्ध काम के लिए जा रहा, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जा रहा है। ये मेरे नाम की डुबकी लगा दी। अच्छा ये बात है, क्योंकि लंबा सफर था, लोग मिले होंगे, काफी उत्साहित होंगे, लालायित होंगे, फोटो आपसे सेल्फी वगैरह ले रहे होंगे। जिस प्रकार का यूनिक आइडिया आपके दिमाग में है, पूरे हरियाणा भर से इकलौते आप एक ऐसे नौजवान थे जिन्होंने साइकिल यात्रा करके कुंभ में डुबकी लगाई। ऐसा या अन्य और कोई व्यक्ति मुझे दिखा नहीं। हाँ ये मैं पूरे हरियाणा से पहले ही गया था और बहुत सारे साइकिल यात्री भी हैं जो जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ था, इसको दिखाना। फिर एक मैंने अभियान और शुरू किया था, नशा छुड़ाओ बेटा बचाओ। क्योंकि आप धर्मेंद्र जी एक बात देखिए, आजकल ना हॉकी के पास में 14 से लेकर 27 साल का बच्चा बैठने लग गया और वो बैठने के बाद बड़ी बड़ी बात करता है, भाईचारा, गुंडागर्दी, कितनी बुलेट ले रहा है, पटाखे बाज जाए नहीं बाज जाए, कितनी महंगी गाड़ी। आप ये देखिए कि हरियाणा जैसे खेलों में सबसे आगे धर्मेंद्र, और 2036 में प्लान हो रहा है कि ओलंपिक होगा। क्या हरियाणा का फर्ज नहीं बनता कि वो भाई अब की बात, जैसे नीरज हो गया, नवदीप भाई, बहुत सारे हमारे बबीता होगी, योगेश होगी, क्या हम टारगेट नहीं ले सकते भाई? हम भाई भारत माँ की जोड़ी में इतने मेडल डाले कि भाई हरियाणा की ओर से कहूँ, मतलब युवाओं के अंदर गैंगस्टर का जो कल्चर है वो पनप रहा है। और गलत है। इसको लेकर के जो युवा पीढ़ी है वो भी ध्यान नहीं दे रही, माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं तो आपसे निवेदन करूँ धर्मेंद्र भाई, आप कभी ना होके पे जो बैठी जवानी है ना, उनको देखना, उनके बीच में बैठना, उनसे बातचीत करना। उनकी बातों में एक तो मोबाइल उनके हाथ में मिलेगा, होके पे घूट मारेंगे, बड़ी बड़ी बात मारेंगे, और वही नाश हो रहा है हमारी जवानी का ना, क्योंकि वो ग्राउंड से दूर हो गई। नहीं पहले की बात है कि आप रोड पे जाते थे, रनिंग करते हुए बच्चे मिलते, बिल्कुल मिलते नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश राज्य में मिलते हैं। हाँ उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में नहीं रहे आप। हरियाणा में रहा नहीं, हर बच्चा ये सोचा फौज में जाना, वो जाना, पुलिस में जाना, सड़क पे मिलता था आपको, और कुछ ना कम नहीं होता था भाई, मना भाई फलाना कंपटीशन उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो अब वो चीज नहीं दिखाई दे रही, इसकी पीड़ा मुझे भी और शायद आपको भी हो भाई। अब ये है नहीं, वो हॉकी का कल्चर जो डेवलप हुआ ना, जो ये चीज दिखावे के रूप में भाई भाईचारा, वो चीज झूठा भाईचारा है, ये कलंक है। एक हॉकी का जो कल्चर है ना, वो पंच देवता है, उसका मान सम्मान है, उस पर हमेशा बैठ के सामाजिक बातें होती है, बड़े बुजुर्ग बैठते हैं। एक छोटी सी उम्र का बच्चा, उसका भाई वो चिलम बनने जाता है, वो संस्कार है और क्या है। लेकिन हाँ, लेकिन चिलम में अगर नशा डाल दिया जाए तो फिर वो कलंक का काम करता हो, वो देवता हमारा। उसमें बड़े बुजुर्ग बैठ के समाज के बड़े बड़े मुद्दे सुलझाते थे, लेकिन आपका मुद्दा उलझ गया, नशे की ओर युवा बढ़ गया। तो इसी के लिए यात्रा थी, नशा छुड़ाओ बेटा बचाओ। और मेरी इस यात्रा को सच बता रहा हूँ मैं, जो भी मैंने मेरे पार किया, इस यात्रा को उठा लिया,
फोन चले गए आगे दीपक जी आ रहे हैं मेरा मुरादाबाद से लेकर रायबरेली स्वागत ही स्वागत। एक्टिविटी होती चली गई। हाँ एक्टिविटी होती थी। मतलब मैं रायबरेली पहुंचने के बाद धुमका दोस्तों का ना वहां जाने के बाद तो ये होने का भैया तो बड़ी सेल्फी शुरू दीपक भाई स्वागत आपका, बड़ी खुशी हुई। ये उत्साहित सब- होता है, हाँ अलग मजा आता है, हाँ। एक जो अंदर खुशी का माहौल है वो जागृत होता है। हाँ इधर में कोई भी काम आप दिल से करते हैं ना अच्छी मुझसे वो चेहरे पे और आसपास दिखने लग जाता है भाई ये सच्ची भावना से है। और वहाँ के हमारे एक लक्ष्मीकांत जी हैं और भाई सिद्धार्थ हैं और तो उन्होंने बड़ा मेरा स्वागत किया वहाँ पहुंचने पर। और आज मैं फेसबुक पे जुड़े और बड़ी शुभकामनाएं देते हैं देखो भाई। एक और मिला मुझे, मैं रास्ता भटक गया था मोगर चला का टी और मैं वैसे अचानक जैसे आप जैसे बाइबल की जय चौधरी वो मिला मुझे, वो वैसी दुकान में बैठा 5 मिनट बैठा रहा फिर वो उठ के आया अंदर से। और दीपक भाई आप नाम तो पता नहीं कहाँ जा रहे हो भैया? वो यूपी की तरह माँ भाई मैं तो भैया से जा रहा हूँ। अच्छा साइकिल से जा रहे हो? अरे भैया भाई कमाल कर दिया भाई तुमने तो। होते हैं ना हाँ, लंबा सफर है। कैसे जाओगे? वो एक था मुरादाबाद उधर, एक गांव था मुरादाबाद, मैं लोकेशन में पकड़ लिया मुरादाबाद गांव गाँव को मैं उधर जा रहा हूँ 19 किलोमीटर। कौन तेरे हिमालय में उस भाई ने मुझे मान सम्मान दिया, आज भी मेरे पास वो जुड़ा हुआ है। उसने पास बिठा के मुझे रास्ता बताया वो किया। तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष के दिनों मिलता है धर्मेंद्र जी, वो सच्चा इंसान होता है। अच्छा बात कर ली जाए चुनाव को लेकर। हाँ, वो तो चुनाव जरूरी है क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव का बिगुल बच चुका है, डिक्लेयर हो चुके हैं प्रत्याशी। आप भी दावेदार थे, हालांकि आपको टिकट नहीं मिली, टीस तो होगी मन में। टीस धर्मेंद्र जी देखो आपने टीस की बात की, हमने बड़े नेताओं से सीखा है कोई बात नहीं, खुला मैदान है, लंबे देश के घोड़े हैं, काबिलियत तो दिखाई, रेस में तो बैठे भाई। हमारे जो कैंडिडेट थे भैया साहब वो मजबूत स्थिति में थे और काफी उन्होंने भाई कहते काम भी अच्छे कर रखे हैं, उनका स्वभाव भी अच्छा है। ठीक है कोई बात नहीं, पार्टी ने जो निर्णय ले लिया भाई पार्टी ने ठीक डिसीजन लिया होगा भाई। ये सोचा होगा भाई अब दीपक अभी भाई लंबा चलना समय है भाई, दीपक को और आगे मौका देंगे। लेकिन मेरा एक मानना है जैसा मोदी जी ने कहा था देवेंद्र जी कि भाई हम 1 लाख युवाओं करीब चुनाव में उतारेंगे, इसे नई तांदीवार है, नए युवाओं को मौका मिले, वो समझे। और वो कहीं ना कहीं छूट गया मामला, वो हाँ दर्द हुआ क्योंकि क्या हुआ कि भाई ये था भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा और इतना मतलब एक माइंड में पिक्चर थी भाई ऐसा मैं तेरे काम किया मैं दुगने काम करके दिखाऊंगा, मैं नशा खत्म कर दूंगा मैं वार्ड से, मैं सोचता भी ध्यान दूंगा, मैं वो करूंगा ये करूंगा। मतलब एक सपना था ना जो सच्चाई से वो करने का, मैं वो करूंगा भाई अपने वार्ड में। मैं ये था भाई आदमी भाई पाल डांडा जी हो गए और भाई खट्टर साहब से ये करूंगा वो करूंगा। मतलब वो चीज मन में जुनून था, जुनून किस तरह से प्रगति हो, किस तरह से और डेवलप हो जाए, विकास के पथ पर निगम का जो वार्ड है वो उस ऊंचाइयों को अच्छा लगे। अब आप नदी किनारे जाते हो, मैं सो रहा नदी किनारे ना एक वैसे डल झील पे है और लाइटें लगी है, शाम को म्यूजिक वो होए, शाम को वॉकिंग करने जाए, वो क्या नजारा हो। मेरा सपना था मैं उधर वो करूं। और स्वच्छता के मामले में, पॉलिथीन बैन के मामले में और मांस मिट्टी को बंद करने में मैं वार्ड को ये दिखाता भाई आप खुद ही कहते देखो भाई कमाल कर दिया वार्ड, इतना वो मैं किसी बुलेट पे पटाखे नहीं बजने देता। अच्छा छात्र राजनीति से भी काफी एक्टिव दिखते हैं और उसके बाद फील्ड में आपकी युवा अगर बात की जाए, युवा इकाई की भारतीय जनता पार्टी की जो युवा टीम है उसमें भी आप अहम पद है। आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। मंत्री महिपाल डांडा जी करीबी है, प्रमोद जी के साथ भी काफी देखे जाते हैं। कुल मिलाकर के जो तमाम बीजेपी के नेता है काफी प्यारे आप उनके शिष्य हैं एक तरीके से कह लीजिए और आप निरंतर काम करते रहते हैं। फीस हालांकि होती है, टिकट कटती है, उसके बावजूद अब चुनाव है, चुनाव में कैसी मेहनत रहेगी, कैसे प्रयास रहेंगे और किन किन साथियों के साथ आप चुनाव मैदान में? देखिए धर्मेंद्र जी पार्टी ने जो निर्णय ले लिया वो तो सहमत थे, लेकिन जो अपने लगता है जहां पर भाई हमारी जहां अंदरूनी हो सकती है भाई, जहां अपने भाई पार्टी जिम्मेवारी लगाई भाई दीपक जी आपको वहां जाना है, वो चीज देखनी और करनी, तो सामाजिक लेवल पर हो चाहे अपने समाज को लेके कैसे भी हो। अब जैसे मेरा मित्र है आंसू हो गए, अनिल भाई हो गए और इधर से अनिल मदान जी हो गए भाई और उधर से योगेश जी हो गए जी, हाँ ये अपने मित्र हैं, परम मित्र हैं, अपने वाड़ी हो गया मेरा तो हाँ। फिर तो इनके लिए जो बन सके इन सभी के लिए, इनके लिए दिन रात एक करेंगे
ताकि पार्टी एक तरफा चुनाव जीत जाए, और ये फिर मतलब जो अदर पार्टी नाम द्वारा फिर उनका जीरो रिकॉर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे उनका जीरो रिकॉर्ड, ऐसा हम प्रयास करेंगे। और बाकी जो संगठन आदेश करेगा उसके हिसाब से। चुनाव में भी आपकी भूमिका रही, वोट आपने मांगी राजकुमार जी के लिए, राजकुमार के लिए कौन से वार्ड में थे, कौन सी जगह ड्यूटी थी आपकी? कौन से उसमें, अच्छा आदर्श नगर, आदर्श नगर। आदर्श नगर था, आदर्श नगर था वहाँ पर राजकुमार जी की ड्यूटी थी। हाँ, राजकुमार भाटिया जी थे, वो वहां थे। वो वहां पर संगठन का आदेश था, वहां पर सुना है धर्मेंद्र जी, और मैंने वो चीज उठाई धर्मेंद्र जी, वहां जो काम लोगों को टच करे, मैंने ई रिक्शा वाले के घर बैठा बातचीत की, भाई रियल फैक्ट दिखाए, आपने वीडियो देखी होगी, भाई वो मुद्दे टच करो जो प्रभावशाली, और मैंने वही चीज दिखाने की कोशिश करी। और अच्छा वहां पर पवन शर्मा को, भाई कुलदीप कोचिंग नहीं हुआ से उन्होंने कोशिश की भाई पवन शर्मा को इधर मुंह करवाए, तो अच्छा वो काम रहा, भाई पवन शर्मा के आते थे वो जीत अच्छी होगी। कुल मिलाकर के अब दीपक का मन क्या है चुनाव के बाद की अगली राजनीति क्या होगी? चुनाव तो चलो हो ही जाएंगे, टिकट जिसको मिले जीतेंगे वो, और जो संघर्ष करेगा वो जीत भी जाएगा। उससे अगला मन क्या है दीपक का? अब राजनीति ही करनी है या फिर और कोई फील्ड तलाश करना है, या वो कुछ मन में जो धारण किया है? धर्मेंद्र जी, मैं ना कभी घर बार छोड़ के ना बाबा रामदेव के पास चला गया, सच बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो बाबा बनने का विचार है? नहीं, मैं चला गया था वैसे ना, भाई सीख लेता हूँ। तो क्या हुआ, मेरा मन नहीं लगा फिर वहां ना, मैं आ गया था, कोई बात हो गई थी। तो वहां पर प्रदुमन गुरु जी है, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, बेटा तू जा तो रहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आत्मा निकले तू यहाँ से जा। आज गुरु जी अब नहीं, मैं चलने दूंगा, तो मेरा मन उठ गया। तो वहां तो उन्होंने एक बात बोली धर्मेंद्र भाई, जैसा नाम है ना बेटा वैसे ही जी, दीपक है ना तो दीपक की तरह जी, रोशन करना है। हाँ, रोशन नहीं, मतलब एक जिंदगी भी में खुशी डाल देना, एक जिंदगी में भी पूरी चांदना कर दी, तो तेरा नाम सफल हो जाएगा। तो धर्मेंद्र जी, राजनीति अपनी है लेकिन भाईचारा अपनी है, और भाई सामाजिक मुद्दे अपने हैं। आप एक बात बताइए, कल भी मैं ऑफिस में बैठा था, जिन माता के घर में छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लग गए, इन विषयों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, नहर पे मांस मिट्टी कट रही है, सरेआम मांस कट रहा है, तो पुलिस में बीमारी काटनी, क्या इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए? धर्मेंद्र, ये क्षेत्रीय नेता उनको सोचना चाहिए, बने जिन्होंने वादे किए थे जनता से कि अगर विधायक बने तो शहर को चमचमा देंगे, तमाम व्यवस्थाओं को बदल देंगे, पर वो चीज रह जाती है। अब राजनीति में आकर के कई चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज पता नहीं, मुझे तो लगता है क्यों कर लेते हैं, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करूंगा। और कहरा पाला कीजिए, फकीर बनेंगे। जो कह दिया उन्हें डायरी में नोट करेंगे, अपने मानसिक पटल में दिल में बिठाओगे, और वो करके दिखाओगे, और उस कारण में जो कुछ जान जो किया वो करेंगे। अच्छा, एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बड़े चर्चाओं में एक सवाल कि जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की, मोहनलाल बड़ौली खुद कह रहे थे कि उनको टिकट नहीं देंगे, संगठन जो कह रहा था कि टिकट नहीं देंगे, उसके बावजूद टिकट मिल जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर क्यों नहीं बोलते आप लोग, क्यों उनका समर्थन करते हैं? नहीं, मुझे भी बाद में पता चला, जो वो वीडियो वाडी आई भाई उसमें थोड़ा सा खिलाफत की थी भाई, उसमें चुनाव में ग्रामीण जो अपना चुनाव हुआ, तो मैंने मुझे भी महसूस हुआ भाई, जो कार्यकर्ता बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, क्या उनको वो इस लायक नहीं एक चुनाव हमें आ जाए, वो हो जाए, फिर वो कोई ऐसा भाई आ जाए तो बुरा तो लगता ही है। धर्मेंद्र जी देखो, पीड़ा तो होती है, फिर जो संगठन ने निर्णय ले लिया तो करें, संगठन को भी तो किसी ने मिसगाइड किया होगा। अब पानीपत अगर शहर से अगर टिकट के लिए किसी ने आवेदन किया है तो चर्चा तो हुई होगी, पहले जो विधायक हमसे चर्चा हुई होगी, जिलाध्यक्ष जी ने चर्चा की होगी, कम से कम तब तक तो संज्ञान लेना चाहिए था कि इस व्यक्ति ने वहां पर खिलाफत की है और इस व्यक्ति को टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी तब ये लिखा जा रहा है कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, और अगर इतना बड़ा कार्यकर्ता है, इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, तो फिर वहां पर जाकर क्यों खिलाफत की, क्यों उस ऐसे व्यक्ति के खिलाफ खिलाफत की जिसने शहर की दशा में काम किया? देखिए, वो मुझे भी किस चैनल पे मैंने देखा था भाई, ये बात होगी ना धर्मेंद्र जी, मुझे ये मानना है, मेरा मानना है, अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए राजनीति करें ना, वो गंदी राजनीति, और अपने परिवार में करें ना, वो और गंदा है। ये ना हमें बड़े, मैं सभी आपके चैनल में सभी बड़े नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, चाहे भाई आदरणीय संजय भाटिया, चाहे प्रमोद जी होते, भाई मणिपाल डांडा जी होते, अपने दुष्यंत भट्ट जी, जितना हम उनसे सीखते,
इनके बिछाई पेड़ों पे चलते हैं। और एक बात तो कही जाती है ना कि जो किस्मत में उसको बदल नहीं सकता, वो कहीं पर भी आप होगे वो आपको मिलेगा। हाँ। तो लोग क्यों ऐसा करते हैं कि एक दूसरे की टांग खिंचाई की बातें होती है, उसको क्यों ऐसा करने की कोशिश? ये मुझे भी नहीं समझ में आया अभी तक ना। मैं कभी मौका मिला तो सरेआम पूछूंगा, बात सभी सामने बैठे होंगे ना, मैं पूछूंगा ऐसा क्यों हमें सिखाते हो आप? ये हमारे कहाँ काम आएगा? हमें क्यों दे रहे हैं ये चीजें? सुनवाई होती है पार्टी के अंदर, ना सुनवाई तो होती है, अगर ठोक के जाना सुनवाई जरूर होती है, तो पानी ना पुल तो पाना है, सुनवाई न करें फिर भी वही चीज आगे, फिर आगे खड़े कौन पाओगे भाई? वही चीज है अंदर में अंदर जी। अगर आप कार्यकर्ता हो नहीं रहा नहीं देते अंदर में अंदर, कोई भी आपका जूनियर होगा, आप क्या चाहोगे? ये चीज अपने जूनियर की रिस्पेक्ट कर, वो कर, कुछ नियम बना, कुछ संविधान बने अपने इसका, अपने चैनल का वो बने, तभी अच्छा लगता है। संविधान से भटक जाए तो फिर फायदा क्या रहा इन चीजों का? बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें फिर संगठन की बात करते हैं, संगठन है, संगठन में रहना चाहिए, संगठन की मर्यादा करें। जब ऊपर वाले संगठन को तोड़ दे, संगठन का रहेगा फिर अफसोस होता है इन बातों से ना। वही कार्यकर्ता का, और खासकर भाई जैसा था यूथ को आना चाहिए, यूथ मैदान में आता तो अच्छा लगता है, एक एनर्जी बनती, एक लगता है भाई यूथ आ रहा पानीपत के अंदर, अच्छा लगता है। ठीक है, जो संगठन ने ले लिया अब उसी के हम तो भाई और संघर्ष करेंगे और क्या करेंगे, जो संगठन के अकॉर्डिंग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपसे चर्चा करके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू भाई। सो बेहद खास आज की मीटिंग रही, आने वाले समय में बेहद खास ऐसी शख्सियत से आपको बार बार रूबरू करवाते रहेंगे। इन्होंने युवाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नशे से दूर रहे, अपने माता पिता का सम्मान करें, सत्कार करें, और इस देश को और इस राज्य को और अपने आसपास के क्षेत्र में जिस प्रकार के माहौल अब चले हुए हैं, ये कह लीजिए नशे की तरफ अगर युवा जा रहे हैं तो उनको रोकने का हम भरसक प्रयास कर सकते हैं। साथ ही अपनी बेबाक आवाज के माध्यम से ये जताने का और दर्शाने का प्रयास किया है कि जो कार्यकर्ता है जिन्होंने मेहनत की, अगर उनकी अनदेखी होती है तो कहीं ना कहीं निराशा उनको जरूर होती है। ऐसे में पार्टी, संगठन और तमाम जो पदाधिकारी इन चीजों को ध्यान में भी रखे और ऐसे लोगों का समर्थन, सपोर्ट जरूर करे जिन्होंने पार्टी के लिए भरसक प्रयास किया है। फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप लोगों से अपील है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा शेयर करते हैं। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा जी।